ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला श्लोक संख्या 110 तक चर्चा किए थे। नाना भक्त भावे करे न स्वमाधुर्य पान पूर्वे करिया छिए सिद्धांत व्याख्यान। तो भगवान स्वयं भक्त के भाव को अंगीकार करके अवतरित होते हैं और he tastes his own sweetness through the various emotions of a devotee। भक्त बनकर क्या नाना प्रकार से अलग अलग प्रकार से कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करते हैं। कौन? भगवान स्वयं। लॉर्ड चैतन्य who is known as Sri Gaurhari is complete in relishing all the different mellows, namely neutrality, servitorship, fraternity, parental affection and conjugal love. By accepting the ecstasy of different grades of devotees, he is complete in relishing all the mellows of these relationships। तो 5 प्रकार के जो रस होते हैं, शांत रस, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य रस। तो ये भक्त जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करके इस अलग अलग प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण गौर हरि के रूप में आकर के पांचों रस का अलग अलग भक्तों के भाव को लेकर के रिलीज करते हैं। अवतार गणेर भक्त भावे अधिकार भक्त भाव है ते अधिक सुख नहीं यार। All the incarnations are entitled to the emotions of a devotee, of devotees. There is no higher bliss than this. All the different incarnations of Lord Vishnu have the right to play the roles of servitors of Lord Krishna by descending as devotees. When an incarnation gives up the understanding of his Godhead and plays the part of a servitor, he enjoys a greater taste of transcendental mellows than when he plays the part of the Supreme Personality। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि भगवान के जितने भी अवतार आते हैं, नारायण महाविष्णु के अवतार जो होते हैं, तो जब अपने भगवत भाव को, भगवान के भाव को त्याग करके कृष्ण के दास के रूप में स्थित होकर के उस भाव में जब सेवा करते हैं कृष्ण में, तो उसमें उनको ज्यादा अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो उस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो वैकुंठ में स्वामी हैं, ईश्वर भाव में है, ऐश्वर्य भाव में है, और सब उनकी आराधना करते, पूजा करते हैं। वैकुंठ में कृष्ण जो है नारायण रूप में है, उनका कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ धाम है गोलोक वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहां पे कृष्ण माँ बाप स्वीकार करते हैं, अपने आप को भक्त के अधीन बना लेते हैं। इससे उनको ज्यादा और ज्यादा मात्रा में रस की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण अलग अलग भक्त के अलग अलग रसों को भी स्वीकार करते हैं। उस वक्त फिर अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं, त्याग देते हैं। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण भक्त अवतार तहि अद्वैत गणन। द ओरिजिनल भक्त अवतार इज संकर्षण, श्री अद्वैता इज काउंटेड अमंग सच इनकार्नेशन। तो मूल रूप से भक्त अवतार, भक्त अवतार का मतलब क्या है? भगवान कैसे अवतार जो भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मूल भक्त अवतार संकर्षण भगवान है, और अद्वैत आचार्य को भी इन अवतारों में उनकी भी गणना की जाती है। So although Sri Advaita Prabhu belongs to the Vishnu category, he displays servitorship to Lord Chaitanya Mahaprabhu as one of his associates. When Lord Vishnu appears as a servitor, he is called an incarnation of a devotee of Lord Krishna। हालांकि अद्वैत प्रभु जो है विष्णु तत्व की कैटेगरी में है, लेकिन वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में प्रकट करते हैं, उनके एक एसोसिएट्स के रूप में। और इस प्रकार से जब भगवान विष्णु कृष्ण के दास के रूप में प्रकट होते हैं,
तो उनको इनकारनेशन ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण बोला जाता है, भक्ता अवतार के रूप से जाना जाता है। इस प्रकार के अवतार को भक्ता अवतार कहते हैं। इसलिए जो मंत्र है, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इस प्रणाम मंत्र में भक्तावतारम कौन है? अद्वैताचार्य श्री संकर्षण, who is an incarnation of Vishnu in the spiritual sky, known as the Greater Vaikuntha, is the chief of the quadruple incarnation and is the original incarnation of a devotee. Lord Mahavishnu, who is lying on the causal ocean, is a manifestation of Sankarshan. He is the original personality of Godhead who glances over the material and efficient causes of the cosmic manifestation. Advaita Prabhu is accepted as an incarnation of Mahavishnu. All the plenary manifestations of Sankarshan are indirect expansions of Lord Krishna. That consideration also makes Advaita Prabhu an eternal servitor of Gaur Krishna. Therefore, he is accepted as devotee incarnation. तो भगवान संकर्षण वैकुंठ में अनेकों प्रकार के अवतार लेकर के वैकुंठ जगत का संचालन करते हैं। तो वो मूल रूप से भक्त अवतार है, मूल भक्त अवतार, जो कि भगवान बलराम से आते हैं। फिर उन्हीं के एक विस्तार महाविष्णु सृष्टि लीला करते हैं, यानी भौतिक सृष्टि की लीला करते हैं, और उनके ही एक विस्तार अद्वैत प्रभु है, जो उसी मूल भाव को में स्थित होकर के कृष्ण का सेवा करते हैं। तो ये अद्वैताचार्य की महिमा, तत्व का निरूपण किया जा रहा है, उसका भी कंक्लूजन चल रहा है। अद्वैताचार्य गोसाईर महिमा अपार, यहाँ रहूं कार्य कैला चैतन्य अवतार। The glories of Sri Advaita Acharya are boundless, for his sincere vibrations brought about Lord Chaitanya's descent upon this earth. तो श्री अद्वैत आचार्य की जो महिमा है वो अपार है, असीमित है, क्योंकि उनके ही जो हुंकार है, हुंकार का मतलब क्या है? हिज सिंसियर वाइब्रेशंस, भगवान उनके द्वारा जो भगवान की पुकार की गई, वो दिव्य पुकार, सिंसियर कॉल बोल सकते हैं। तो वो उस सिंसियर कॉल ने फोर्स किया श्री चैतन्य महाप्रभु को इस पृथ्वी पे प्रकट होने के लिए। उसी प्रकार से हम भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में कब प्रकट हो सकते हैं? जब वो हमारी जो कॉल है, यानी जिसको हम हरिनाम बोलते हैं, नाम जब बोलते हैं, वो जब सिंसियर होगी तब भगवान जो हृदय में प्रकट होंगे। नहीं तो हम तो करते रह सकते हैं, वो भी इफेक्टिव रहता है। ध्यान पूर्वक जब अगर कोई करता है, जब तक पूरी सिंसियरिटी नहीं रहती, तो ध्यान पूर्वक जब करने से हृदय का मार्जन होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन जैसे पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाता है और शरणागत हो जाता है भक्त, सड विद्या शरणागति हाई बेजहार तहार प्रार्थना सुने नंद को, ये भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं। षडविधा शरणागति की स्टेज को जब कोई प्राप्त करता है, उस वक्त वो नंद कुमार को जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर लेते हैं भगवान। वो फोर्सफुली दौड़ के आ जाते हैं, उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास में हमको लगे रहना चाहिए। अभी हमारा जो अभी का प्रयास है वो चेतो दर्पण मार्जन वाला प्रयास है, जो जितनी शुद्धता से, जितनी तीव्रता से ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं, हृदय उतना शुद्ध होता है। पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध होने पर ही वास्तव में भगवान जो है फोर्सफुली प्रकट हो सकते हैं ना हमारे हृदय में। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करते रहना चाहिए भक्तों को। अब बहुत सारे टेस्ट आएंगे, जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट श्रद्धा का टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। ये वास्तव में मुझे ही चाहता है या और कुछ चाहता है? भगवान इतनी आसानी से नहीं आते। द्रौपदी के भी उदाहरण में पूरी श्रद्धा का टेस्ट लिए भगवान तब प्रकट हुए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को मजा आता है इस प्रकार से टेस्ट लेने में। भगवान को मजा नहीं आता है, मजा भी आता है, बोल भी सकते हैं। मजा इसलिए आता है, मजा मतलब भगवान संतुष्ट होते हैं कि ये कितना तीव्रता है, यानी एक प्रेम। तो भगवान हमको पूरी तरह से, वो बोलते हैं ना, वो हीरे को पूरा शुद्ध बनाना चाहते हैं। जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होता है, तो जो वहाँ का कमांडो होता है, तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत जालिम प्रतीत होता है सोल्जर्स को,
क्यों? तो उसको तैयार किया जा रहा है युद्ध के समय में। अगर वहां पे दया कृपा दिखा देगा तो युद्ध में जा करके तो बेचारा डर के मारे उधर ही उसका तो हरी बोल हो जाएगा। बंदूक बंदूक हाथ से छूट जाएगा और सब गीला हो जाएगा। उधर से भाग जाएगा वो। तो इसलिए इतना उसको फियरलेस बनाना है, डर से पूरी तरह मुक्त करके। और ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि सामने वो अकेले भी अगर हो, मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसी होती है। आज के समय में तो पता नहीं, लेकिन पहले के समय में ऐसी ट्रेनिंग होती थी। और ये केवल ऐसा नहीं कि फिजिकल ट्रेनिंग है, ये जो है फिजिकली तो होता ही है, लेकिन मानसिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी इस प्रकार से और धार्मिक तरीके से ऐसे ट्रेन किया जाता था कि अगर अकेला सोल्जर खड़ा होगा ना धर्म युद्ध के लिए, और सामने करोड़ों लोग होंगे, और वो जानता है कि ये सब लोग मेरे से ज्यादा बलशाली हैं, फिर भी वो छोड़ के भागेगा नहीं और जा करके युद्ध करेगा। जैसे विराट का युद्ध था, अर्जुन अकेले थे। हाँ, अर्जुन के सामने पूरे कौरवों की सेना खड़ी थी, लेकिन अर्जुन मुड़ के घूमे नहीं, अर्जुन संघर्ष किए। तो इस प्रकार से तो ये एक महत्वपूर्ण है। ये हमको जो हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो टेस्ट आते हैं, तो वो टेस्ट हमको जो है कृष्ण से दूर ले जाने के लिए नहीं होते हैं, या हमारे ऊपर वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण कृपा नहीं करना चाहते हैं हमारे ऊपर, कुछ उसको क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो उसके लिए नहीं है। वो हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रांग हम बन सकते हैं और तीव्रता से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए वो किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम उनका क्यों लिया जाता है? तो स्टूडेंट्स का एग्जाम उनको डराने के लिए नहीं लिया जाता है या फेल करने के लिए नहीं लिया जाता है, उनको और एग्जाम के प्रति तत्पर बनाने के लिए लिया जाता है। तो वैसे ही भगवान जो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो कई बार स्ट्रांग बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करने पे भी जीवन में ऊपर उतार चढ़ाव क्यों आता रहता है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम 1% भी, 0.001% भी इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा रखें। भगवान चाहते हैं कि हमारा जो चेतना है पूरी तरह से इस भौतिक संसार से निकल के केवल और केवल कृष्ण के प्रति लग जाए। उसी अवस्था में हम योग्य बनेंगे भगवान के धाम जाने के लिए, और तभी हम असली वास्तविक जो आध्यात्मिक आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को सब सर्वश्रेष्ठ वस्तु देने में इंटरेस्ट है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु देने के लिए ये सब भगवान कई बार टेस्ट लेते हैं, उसकी हम वैल्यू समझ में। तो यहाँ पे इस प्रकार से भक्तावतार जो है अद्वैत आचार्य है, भक्तावतार के रूप में आए हैं। और उन्हीं के हुंकार, यहाँ हुंकारे कैल चैतन्य होता है। अद्वैताचार्य के हृदय से जो बहुत ही सिंसियर कॉल भगवान के नाम उच्चारण हुए, तो उससे भगवान फोर्सफुली उनको प्रकट होना पड़ गया। संकीर्तन प्रचारिया सब जगत तारिला, अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइला। He liberated the universe by preaching Sankirtan. Thus, the people of the world received the treasure of love of Godhead through the mercy of Sri Advaita. तो संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करके पूरे ब्रह्मांड, सब जगत तारिला, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिए अद्वैताचार्य। और इस प्रकार से अद्वैताचार्य की कृपा से लोगों को कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त हुआ है। ये है असीमित महिमा। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कशिते, से लिखिए सुनी महाजन हईते। Who can describe the unlimited glories of Advaita Acharya? I write here as much as I have known from great authorities. इस प्रकार से अद्वैताचार्य की महिमा को पूरी तरह से कौन कौन वर्णन कर सकता है? मैं तो केवल उतना ही लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ इन प्यारों में, जैसा मैंने सुना है ग्रेट अथॉरिटीज महाजन से, जितना सुना है उसी का कुछ कुछ मैं लिख रहा हूँ। आचार्य चरण मोर कोटि नमस्कार, इथे किछु अपराध न लभे आमान। तो मैं क्योंकि बहुत सीमित हूँ, मेरा बुद्धि भी छोटा है, तो अब इस छोटी बुद्धि से मैंने जितना सुना उसमें से भी कुछ ही केवल महिमा को वर्णन कर दिया हूँ। तो अद्वैताचार्य के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार करके अपने अपराध की याचना कर रहे हैं कि अपराध क्षमा कर दीजिए।
मैं आपकी महिमा को वर्णन करने के लिए दुस्साहस तो कर दिया, लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं पाया महिमा का वर्णन। तो आप क्षमा कर दीजिए। प्लीज डू नॉट टेक ऑफेंस एट दिस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अध्याय का नाम तो लिख दिया, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड अद्वैताचार्य। तो जो लोग पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा ना समझे कि इस अध्याय में जितना वर्णन किया गया है ये अद्वैताचार्य की महिमा है। अगर कोई ऐसा समझेगा तो इसका मतलब वो तो बहुत ही बड़ा अपराध हो जाएगा अद्वैताचार्य के प्रति। क्योंकि मैं तो कुछ महिमा वर्णन कर ही नहीं पाया, बहुत थोड़ा सा ही कुछ मेरी छोटी बुद्धि से मैं वर्णन किया हूँ। उनकी महिमा तो असीमित है। हाँ, अनंत भी उसकी उनकी महिमा को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तुम्हारा महिमा कोटि समुद्र अगाध, ताहार यत कशी ए बड़ा अपराध। योर ग्लोरीज आर as fathomless as millions of oceans and seas. Speaking of its measure is a great offense indeed. तुम्हारा महिमा, आपकी महिमा तो कोटि समुद्र से भी ज्यादा गहरी है और विशाल है, इसलिए उस महिमा का वर्णन यहाँ पे मैंने एक अध्याय में किया है। तो ये सच में बहुत बड़ा अपराध है। ये उस प्रकार से है जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बहुत अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, उसके पास इतना धन है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब कोई व्यक्ति उसको स्टेज में खड़ा करके उसका गुणगान कर रहा है, उसकी महिमा को बता रहे हैं, देखो इनके पास कितना धन है, इनके पास कितना धन है, इनके पास 15-15 BMW है। हाँ, इनके पास दो अकाउंट खाता है जिसमें हाँ हजार हजार करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। हाँ, और इनके ये ब्रांचेस चल रहे हैं कंपनी के। तो इस प्रकार से महिमा करता है तो क्या है, वो जो व्यक्ति सुन रहा होगा तो बोले क्या कर रहा है, 0.5% भी मेरा बताया नहीं कुछ। तो उसको लगेगा ना, अरे क्या वर्णन कर रहे हो, मेरा प्रॉपर्टी तुमको पता नहीं है। तो इस प्रकार से तो बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा जो वर्णन किया गया है वो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि मैं अच्छे से कर नहीं सकता, इसलिए ये सूचित कर रहे हैं। जय 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 श्री अद्वैताचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंदार। इसलिए फाइनली बोल रहे हैं जय हो, ऑल ग्लोरीज टू श्री अद्वैत आचार्य, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड चैतन्य एंड सुपीरियर लॉर्ड नित्यानंद। तो इस श्लोक के कहिला अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्वेर विचार किछु सुना भक्तगण। तो इन 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का निरूपण किया, 12 और 13 नंबर श्लोक में मंगलाचरण के। अब एक श्लोक में पंच तत्व की महिमा का वर्णन करेंगे, जो कि अगले अध्याय में आएगा, जो कि मंगलाचरण का 14वां श्लोक होगा। श्री रूप रघुनाथ पदयारा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 6th chapter, describing the glories of Sri Advaitacharya. अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन करने वाले इस प्रकार से इस अध्याय को समाप्त किया गया। अब अगला अध्याय 7वां अध्याय जो कल से प्रारंभ करेंगे, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स, जिसमें अब पंच तत्व का गुणगान करने के लिए एक श्लोक जो बोला गया है उसका वर्णन प्रारंभ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे जैसे कृष्ण। उस जमाने में मतलब ये सभी को मतलब जो भक्त थे उनको कैसे पता चल जाता था कि चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान के अवतार में है, फिर अद्वैत प्रभु है, अद्वैत उनके रूप को कैसे जान गए, मतलब नित्यानंद प्रभु को बलराम के अवतार, इस तरह से ये चीजें कैसे प्रकट हुई उस जमाने में? हरे कृष्ण। भगवान खुद प्रकट किए। श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जब तक भगवान प्रकट न करना चाहे कैसे पता चल सकता है। तो आदि खंड तक हम सुने गया, जब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु गया नहीं गए थे तब तक किसी को पता ही नहीं चलने दिए कि वो कृष्ण है। केवल एक वो ब्राह्मण बस आया था, उसको ही कृष्ण का अपना रूप का दर्शन कराते हैं, और केवल उसी बस को पता था, और उसको भी धमकी दे दिए थे
कि किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो उस ब्राह्मण को अपनी मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाएगा तो फिर मैं खुद दर्शन नहीं प्राप्त कर पाऊंगा ना। तो इसलिए बेचारा कि अब भगवान का संग छूट जाएगा, इसलिए कुछ बोला नहीं, शांत रहा, और वही नवद्वीप में रह गया। डेली भगवान चैतन्य महाप्रभु को निमाई के रूप में लीला करते रहे। लेकिन गया से लौट के आने के बाद फिर ऐसे दर्जनों इंसिडेंट्स हुए। महाप्रभु फिर दिखाते हैं अपने नरसिंह रूप का दर्शन कराते हैं, नारायण रूप का दर्शन कराते हैं, मुरारी गुप्त को राम अवतार का दर्शन कराते हैं, नित्यानंद प्रभु को षडभुज रूप का दर्शन कराते हैं, द्वैताचार्य को विराट रूप भी दिखाते हैं, और इस रामानंद राय को राधा कृष्ण रूप का दर्शन कराते हैं, रूप सनातन गोस्वामी, इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर, अन्य नवदीप के सैकड़ों भक्तों को जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते, दर्शन करते। आज के ढोंगी बाबा जैसे नहीं है कि अपने आप को तो बोल दे कि हम भगवान के अवतार हैं, फिर बोलो ठीक है तो आप विराट रूप दिखाइए, बोले नहीं नहीं नहीं, विराट रूप अभी नहीं दिखा सकते। तो कब दिखाओगे? जब आप अवतार हो तो दिखाओ ना, प्रकट करना चाहिए ना। फिर ऐसे कार्यकलाप होने चाहिए, ऐसे कार्य क्रिया, लीलाएं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, और जैसे नित्यानंद प्रभु बंगाल में है। नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ खीर वो क्या बोलते हैं, दही चीड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई कि चैतन्य महाप्रभु को भी होना चाहिए, इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और उनको भी खिला रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रहा है, 7 अलग अलग टोली बनी है, चैतन्य महाप्रभु सातों टोली में है, और सारे भक्त देख पा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, सची माता जो है रंधन करती थी, कुकिंग करती थी, चैतन्य महाप्रभु हमेशा आकर के खाते थे। तो इस प्रकार की लीलाएं कौन कर सकता है? भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो एक तो ये है, भगवान अपने खुद के जब पर्सनली आते हैं तो उनके ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिससे वो खुद प्रदर्शित करते हैं भगवान है। उनके उपदेशों से पता चलता है, फिर उनका स्वरूप होता है। हाँ, भगवान बूढ़े, ऐसे दांत टूट रहा है, चमड़ी निकल रही है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार के नहीं है। भगवान अत्यंत सुंदर, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों काम देवता को जीतने वाली सुंदरता होती है भगवान की। भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। किसी भी रूप में भगवान आएंगे, कैसा भी अवतार लेंगे एक सुअर का रूप लेके आएंगे ना, वो भी इतना मनमोहक आकर्षक होगा। भगवान किसी वराह रूप या अश्व का रूप लेके आए, मत्स्य रूप लेकर के आए, बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। तो सुंदरता रूप, और फिर तीसरा शास्त्र प्रमाण होते हैं कि भगवान जो भी अवतार लेके आते हैं तो उस अवतार में आकर के क्या कार्य करते हैं, शास्त्रों में पहले से दिया होता है, और कब आते हैं, किस रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन 108 उपनिषदों में, मोर देन 70 उपनिषद, 70 से ज्यादा उपनिषदों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्णन किया हुआ है, और कई पुराणों में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है। तो ये प्रूफ है, ये प्रमाण है। और गीता का ये जो श्लोक है, गीता में भी वर्णन है, लेकिन इनडायरेक्ट है वो। लेकिन हम लोग चर्चा किए थे लास्ट टाइम, परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। तो ये भी हिंट करता है पूरी तरह से कि युग धर्म का प्रचार। आप खुद बताइए, सोचिए, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। कौन, किस व्यक्ति ने युग धर्म का प्रचार किया है वो इस पूरे कलयुग में? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के अलावा और किसी ने नहीं किया है इस इतने विशाल रूप से। चैतन्य महाप्रभु के बाद ही उनके ही फिर कुछ भक्तों ने, कुछ महाप्रभु की कृपा से पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया। तो वो चैतन्य महाप्रभु है, युग धर्म प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, तो युग धर्म का प्रवर्तन किए। तो बहुत सिंपल है समझना, कोई कठिन नहीं। लेकिन जिनके ऊपर कृपा नहीं है जब तक, तो साक्षात वो आ भी जाएंगे और अपना रूप दिखा भी देंगे, तब भी वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कृपा की भी आवश्यकता होती है। कृपा पे के बल पे व्यक्ति ये समझ सकता है। ओके, यही यस, प्रश्न था प्रभु की, आज के जमाने में मतलब प्रकट हो जाएंगे भगवान, पर ये जिस पे कृपा हो वही देख सकता है ना प्रभु। हाँ हरे वही देख कृष्ण। सकता है। भगवान तो दुर्योधन के सामने भी प्रकट थे, विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाए थे, वो बोला ये माया है भगवान तो कई लोग के सामने प्रकट होते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभुपाद जी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा, वेयर इज गॉड, शो मी गॉड। प्रभुपाद जी बोले, यू ऑल्सो सी गॉड एवरी डे एवरी मोमेंट, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? आप भी देखते हैं, हर कोई देखता है भगवान को। भगवान काल के रूप में हमारे पास डेली आ रहे हैं, और हमारे एक एक करके एक एक दिन जो है निकाल के ले जा रहे हैं, और फाइनली काल मृत्यु के रूप में आते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। मृत्यु सर्वहरश्याहम, तो कोई क्यों नहीं देख पाता है अंधा क्यों बना हुआ है? भगवान तो आ रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि डेली हमारे कुछ सगे संबंधी, फ्रेंड, रिलेटिव और कोई न कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता है। तो उनको कौन मार रहा है? भगवान ही आके मार रहे हैं ना। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे लोग? बिकॉज ऑफ डिमोनिक टेंडेंसी।
आश्रित बना। प्रवृत्ति होने के कारण लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं, भक्त होते हैं, शुद्ध हृदय के होते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। ओके, यस अंश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न धन्यवाद नहीं मेरा, प्रभु। बट अभी आपने जैसा बताया था कि हम जब तक इस कलयुग में कलमश से भरे रहेंगे तो 0.0 जब तक हमारे अंदर कलयुग की ये बनी रहेगी प्रवृत्ति, तब तक भगवान हमें साक्षात कैसे दिखेंगे? सो वो हमको भजन संकीर्तन करके हरि नाम लेकर वो 0.001 को 0.00 करेंगे तो ही भगवान का साक्षात्कार होगा प्रभु जी, है ना? ऐसा आप कहना चाहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण। यस, हम अच्छे से सिंसियरली जितना भगवान का नाम जप करेंगे, जितनी मात्रा में हमारा हृदय का मार्जन होगा, उतनी मात्रा में हम भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद अगर प्रणाम। कोई आचार्यों के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और कृष्णा के प्रति नहीं कर रहा है उतना, तो क्या वो सही है? हाँ सही जैसे है, अच्छी प्रभुपाद बात है। जी है। हाँ सही बात है, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि कोई शुद्ध भक्ति के प्रति ज्यादा आसक्त होता है भगवान से भी, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि शुद्ध भक्ति की कृपा से, क्योंकि भगवान बहुत दूर है, भगवत साक्षात्कार बहुत दूर है, हम तो भगवान को देखे नहीं। लेकिन आचार्य और शुद्ध भक्तों के प्रति अगर कोई आसक्त हो गया, तो उनकी कृपा से फिर भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। ओके, यस प्रतिज्ञा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग मैडम। प्रभु हरे जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत एरोगेंट कभी कभी हो जाते हैं। जैसे आचार्य अपने कितने हम्बल थे और हम इतने गंदे हैं ना। मतलब अगर हमने सुबह सुबह सब मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लासेस 16 से प्लस राउंड्स हो गए और सब कुछ बढ़िया हो गया, फिर उसके बाद ना हमको ऐसा लगता है वाह प्रतिज्ञा, तुमने तो 9 बजे से पहले ये सब कर लिया। मतलब हम खुद को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, तो हाँ, कैसे तो उसको इसके लिए आप, करें कि इसके लिए हमारा। हम लोग चर्चा किए थे कल। राम कथा जो हुआ है चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा में, हमने इस पे ऊपर चर्चा किया था कि हम जो भी साधन भजन अभी कर पा रहे हैं, विशेष रूप से इस कलयुग में, तो हमको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारी स्थिति तो इतनी पतित है, ये हम जो भी कर पा रहे हैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से कर पा रहे हैं। तो आप एक बार इसको सुन लीजिए डिटेल में, आधे घंटे में इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया। ओके, हरे कृष्ण।